दशानन रावण की इन 10 रहस्यमयी बातों को जानकर चौंक जाएंगे। दशानन रावण की इन 10 रहस्यमयी बातों को जानकर चौंक जाएंगे। रावण का पहल रहस्य है कि वह एक ऋषि पिता और राक्षसी माता का पुत्र था। जन्म के समय ही रावण इतना भयानक था कि पहली बार देखने पर इनके पिता भयभीत हो गए थे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आया है कि रावण के रथ में अश्व नहीं बल्कि गधे जुते हुए रहते थे। रावण ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद यमलोक पर भी आक्रमण कर दिया था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण ने यमराज को पराजित कर यमलोक पर अधिकार कर लिया और नर्क भोग रही आत्माओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया। देवताओं के खजांची भगवान कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने कुबेर को भगाकर लंका पर अधिकार किया था और उनका पुष्पक विमान छीन लिया था। रावण ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। अपने पुत्र को अजेय बनाने के लिए इन्होंने नवग्रहों को आदेश दिया था कि वह उनके पुत्र मेघनाद की कुंडली में सही तरह से बैठें। शनि महाराज ने बात नहीं मानी तो उन्हें बंदी बना लिया। रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो इन्हें रावण के बंधन से मुक्त करवाया। रावण के अशोक वाटिका में 1 लाख से अधिक अशोक के पेड़ के अलावा दिव्य पुष्प और फलों के वृक्ष थे। यहीं से हनुमान जी आम लेकर भारत आए थे। रावण को रंभा नाम की अप्सरा से शाप मिला था कि वह किसी स्त्री से उसकी मर्जी के बिना संबंध नहीं बना सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रावण ने कभी सीता के साथ बल का प्रयोग नहीं किया। रावण की नाभि में अमृत था। इसी कारण से रावण का एक सिर कटने के बाद पुनः दूसरा सिर आ जाता था और वह जीवित हो जाता था। रामायण के खलनायक रावण के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन मंदोदरी और रावण की प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनकी प्रेम कहानी जानने से पहले आपको मंदोदरी के बारे में बता दें कि रावण और मंदोदरी की मुलाकात कब और कहाँ हुई। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार यह हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नजर हेमा पर गई और वह मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री की जन्म दिया जो मंदोदरी कहलाई। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो इनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने त्रिलोक विजेता रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया और बताया कि यह उनकी दिव्य कन्या है। हेमा अप्सरा इनकी माता है। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर गई वह मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। मंदोदरी के बारे में ऐसी कथा है कि देवी सीता इन्हीं की पुत्री थी। ज्योतिषियों ने सीता को देखने के बाद कहा था कि इन्हें महल से निकाल दो, यह लंका में रहेगी तो लंका का विनाश कर देगी। इसलिए रावण ने सीता को कलश में छुपाकर भूमि में दबा दिया। लेकिन विधाता का ऐसा खेल हुआ कि सीता का हरण कर रावण स्वयं लंका ले गया और मंदोदरी के लाख समझाने पर कि सीता को राम को लौटा दे, रावण ने बात नहीं मानी और लंका का विनाश हो गया। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी।
हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद जब विभीषण लंका के राजा बने, तब राम की सलाह से विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह कर लिया। लेकिन मंदोदरी के बारे में यह बात अटपटी सी लगती है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। मंदोदरी ने भगवान भोलेनाथ से इच्छा जताई कि उसका पति धरती पर सबसे बड़ा विद्वान और शक्तिशाली हो। भोलेनाथ की कृपा से यहीं पर रावण और मंदोदरी का मिलन हुआ तथा मंदोदरी को पति के रूप में रावण की प्राप्ति हुई। तभी से इस मंदिर को भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। रावण को व्यापक रूप से एक दुष्ट चरित्र के रूप में चित्रित किया जाता है, हालांकि वह एक विद्वान भी है। वह 6 शास्त्रों और 4 वेदों में पारंगत थे। रावण को शिव का परम पूज्य भक्त भी माना जाता है। मंदिरों में अक्सर शिव से जुड़ी रावण की तस्वीरें देखी जाती हैं। उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि जब उनका निधन हो, उन्हें राम नाम का ही वस्त्र पहनाया जाए। जब उनका निधन हुआ था, तब उन्हें धोती और राम नाम का पीला कुर्ता पहनाया गया था। महर्षि विश्रवा से विवाह के बाद कैकसी ने वीभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। महर्षि विश्रवा ने सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। 3 श्राप के कारण हुआ था रावण का जन्म। उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और इसके लिए उसे मार डाला गया। रावण रामायण का राक्षस राजा, राक्षसों का स्वामी है, जो रावण को आदर्श खलनायक बनाता है। और क्योंकि राम अधिकांश हिंदुओं के लिए भगवान हैं, रावण के कार्य उसे शैतान का अवतार बनाते हैं। उसका रंग बहुत काला था और वह विशाल था। उसके घने लंबे बाल, उसके सिर पर एक सोने का मुकुट और घने शरीर के बाल थे। विभा दुबे के अनुसार रावण के स्वरूप का यह वर्णन रामचरितमानस में किष्किंधा के युवराज अंगद ने किया था। रावण नीले नीलमणि से सुसज्जित आभूषण धारण करता था। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमछाया सुवर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण अद्भुत रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर धर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रावण के रहस्य, रावण के अनसुने रहस्य, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं लंकापति रावण के अनसुने रहस्य।